डालूंगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो सिंदूर हमें कब लगाना चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। सिंदूर सबसे पहला पॉइंट है, सिंदूर कम से कम 10 पॉइंट बताऊंगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक ले हमारे साथ बने रहेंगे। तो पहला नियम है, सिंदूर जितनी बार कंघी आप जितनी बार बाल में कंघी छुआते हैं करते हैं तो उतनी बार सिंदूर छूना है बीच मांग में। सिंदूर के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, सिंदूर के हमें तो कम से कम खर्च करना है। इसकी देखिए माना जाता है, हमारे कथा के अनुसार हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं सिंदूर के आप जितने बार कम खर्च करेंगे उतने आगे तक के आप लगा सकते हैं। भगवान हमारे सुहाग बनाए रखे रखते हैं, तो इसीलिए सिंदूर के भगवान के कहा जाता है। तो कभी भी सिंदूर बहुत ज़्यादा खर्च न करें, थोड़ा थोड़ा करके सिंदूर लगाइए। और ये हमारे पहला नियम बता दिया। दूसरा नियम क्या है, कभी भी अगर बाल धो के आ रहे हैं तो बहुत सा चौखट को मतलब समझते होंगे, दरवाजे के सामने लकड़ी के चौखट रहता है, उस दरवाजा रहता है, बहुत सारे चौखट को नापना नहीं चाहिए। नापने के बाद ये सिंदूर लगाएंगे तो आप बस मतलब कोशिश कीजिए कम से कम चौखट नापना पड़े। बाल धोने जा रहे हैं तो कुछ मीठा कुछ ऐसी चीज रख लीजिए टेबल के पास कि सबसे पहले आप पूजा करके कुछ खाते पीते हैं अनाज भी, तो आप ये चीनी मुंह में डाल दीजिए, ना तो काजू किशमिश कुछ भी फलाट वाला चीज मुंह में डाल दीजिए, गुड़ खा लीजिए, कुछ मीठा चीज खा के सिंदूर तुरंत लगा लीजिए। बहुत ज्यादा तले मांग के खाली मत रखिए। अब बहुत सारे चौखट हमें नहीं नापना है, क्रॉस नहीं करना है, तो ये भी एक नियम है जिंदगी में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो हमारे तीसरा नियम है जो कभी भी बाल धो करके तुरंत सिंदूर के तेल दो चीज कभी न लगाए। तो माना जाता है शुभ नहीं होता है, इस सब शुभ काम में किया जाता है तो सिंदूर वाला तेल न करे। जिस दिन बाल धोए उस दिन पैर में न कलर करे, तुरंत के पैर कलर नहीं करते, नेल नहीं काटते, नाखून वो भी नहीं काटते। ये सारी चीजें थोड़ा सा अगर आज के जमाने में भी बहुत सारे लोग को नियम के नहीं अपनाते हैं। बहुत महिला है ये नियम के अनुसार चीजों के मानती है। जब हम कुमारी रहती है तो ये सारी चीज के नहीं उतना मायने दिए जाता है, लेकिन शादी होने के बाद छोटी छोटी बातें हमें अपने जीवन में बहुत ध्यान देके चलना होता है, और खास करके सुहागिन स्त्रियों के। आप जरूर से जरूर करके देखिए। अगला नियम है, क्या है चौथा नियम, हमें कभी सिंदूर खाली मांग में नहीं लगाना चाहिए सर के ऊपर। जैसे सर हमारा खाली है तो आप इस सर के ऊपर से आप दुपट्टा चुनी कुछ भी साड़ी डाल के वेर में ना भरिए। आप कोई देखिए आप कभी गलत दिशा की तरफ मुंह करके से अपना फेस करके कभी मांग ना भरिए। अच्छा मतलब पूरब की तरफ खड़े होके अपने शीशा के ऐसे रखिए कि दर्पण के ऐसे ही रखिए, ऐसे खड़ा होके मत सिंदूर लगाइए। पूरब की दिशा में तो पल्लू रख के लगाइए। कभी सिंहार खड़ा होकर नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज पर बैठ के कीजिए, चाहे जमीन पे कीजिए, लेकिन बैठ के औरत जात के सिंहार करना चाहिए सुहागिन को। तो ये हो गया हमारा अगला नियम। अगला देखिए क्या है, मतलब कभी भी खाली पेट सिंदूर न लगाए, कुछ भी मीठा मुंह में डाल के सिंदूर लगाना चाहिए। पीरियड्स में सिंदूर हमें मतलब पीरियड्स में सिंदूर तो नहीं लगाना है जब तक ले बाल न धोले, हमारे 3 दिन नहीं हो जाता 5 दिन नहीं हो जाता जब तक ले हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तीसरे दिन बाल धो के तभी सिंदूर लगाना चाहिए। 5वें दिन पर है मतलब तभी बाल धो के सिर लगाना चाहिए। 13 महीने में तो मतलब कोई सिंगार में पीरियड में करना मतलब नहीं शुभ है। तो अगला नियम है हमारा, वो है गुरुवार के शनिवार का अगर आप लगाया जाता है सिंदूर तो पीला सिंदूर लगाने के नियम है। वो है हमारे सुहाग बढ़ता है तो उस दिन मिले तो पीला सिंदूर जरूर लगाइए गुरुवार के दिन। एक नियम और सिंदूर को बता दूं, जब मान लीजिए गलती से सिंदूर लगाते हैं बच्चे इधर उधर से दौड़ते आ जाते हैं, सिंदूर थोड़ा सा नीचे गिर जाता है झड़ जाए, थोड़ा सा लगाते समय हाथ से छूट जाता है, तो उसे हमें क्या ऐसे क्या करना है, आंचल से, जी साड़ी पहनते हैं तो आंचल से, सूट पहने हैं तो दुपट्टे से सिंदूर के सबसे पहले उसके पोंछ के अच्छे से उठा करके प्रणाम करना चाहिए। हे भगवान गलती माफ करिए। स्थान पर 5 बार ऐसे करके नमस्ते करना चाहिए, जमीन के छू के 5 बार ऐसे नमस्ते करना है, गिर जाता है तब। तो ये हमारा नियम हो गया, जरूर कीजिएगा। अगर गलती से भी मान लीजिए पेट पर भी आप सिंदूर करे झड़ लेते तो उसके भी इस तरीके से आप उठा लीजिए कि बच्चे वाला घर में तो इधर उधर सिंदूर कर ही देते हैं गिरा ही देते हैं, तो थोड़े बचा के रखिए। और सिंदूर एक और चीज़ बता दो, जी हमारा सिंदूरा होता है ना, तो सिंदूरा हर वक्त में त्योहार में सिंदूर लगाना चाहिए। और किसी के सिंदूरा से आपके ना सिंदूर शेयर न करे। और सिंदूर के कभी खाली नहीं रखना सिंदूरा के। किसी भी देवर घर पर जाते हैं तो सिंदूर खरीद के लाए और उसमें भरती रहे। कभी हमारे शादी होती है सिंदूरा बोलते हैं शादी होती है तो कभी खाली मत नहीं रखना चाहिए। कभी कहीं जाते हैं तो सिंदूर 1 बार 2 बार खरीद के लाके भर के भरते रहिए। अब कुछ आप खरीदते ना खरीदे,
सिंदूरा पक्का खरीदिएगा, बिंदी जरूर खरीदिएगा, भगवान के चढ़ाव का क्यों सिंदूर अपना सिंदूरा में रख लीजिए। और ये होता है ना, बहुत लोग कहता है सिंदूरा किसी के शेयर न करो, तो बस सिंदूरा वाला सिंदूर किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्यों, हमारे उससे शादी होती है ना, तो हमें सीरियल लगाना चाहिए, कभी भी बड़ त्योहार में उससे वही लगाना चाहिए। और ऐसे डेली यूज करते हैं वो सिंदूर के नहीं लगाना चाहिए, सिंदूरा से लगाना चाहिए। जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, मान लीजिए हमारे घर रुकते हैं, तो जो हम डिब्बे में एक सिंदूर अलग से एक डिब्बे में रख लीजिए। और कभी भी लोहे के स्टील के डिब्बे में सिंदूर ना रखें, और लकड़ी के या न तो पीतल के डिब्बे में आप सिंदूर रखना चाहिए, ऐसे ना रखें। ये बहुत सारे लोग के पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपके बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ। कोई रिश्तेदार आपके घर में आती है तो दीदी बहन भाभी हो जाती है, तो ये सिंदूर से लगाती है डिब्बे में भर के, वो सिंदूर आप दे सकते हैं उनके लगाने के लिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सिंदूरा के सिंदूर किसी के नहीं देना चाहिए, शादी होती है, वो आपके क्लियर नहीं कर दिया। इस तरीके से कोई भी अगर सिंदूर नाक से लेके मांग तक ले, जैसे छठ पूजा में लगाते हैं, जिसे किसी देवी की पूजा में आप घर में करते हैं, तो माँ नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगाते हैं, तो वो सिंदूर लेके हमें क्या करना है, तुरंत नहीं हटाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। थोड़ा सा उसका 3-4 घंटे तक उसका सिंदूर का नाक पर रहने दीजिए, और उसके तुरंत हटाना शुभ नहीं माना जाता है। तो सिंदूर के बहुत नियम है, तो कोई भी अपनाए तब, तो हर स्वागिन औरतों पे थोड़ा सा ही बात की ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से सिंदूर लगाए, सिंदूर के कभी भी बहुत ज़्यादा खर्च मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा खर्च कीजिए अपना जीवन में। तो यहीं तक का वीडियो था, आज तक का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी, लाभ मिलेगा। थैंक यू। आपसे वीडियो देखते रहिए, इसी तरह जानकारी देते रहूँगी, मेरे चैनल में बनी रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।